जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो भाई साहब सुबह सुबह के तकरीबन 10 बज चुके हैं और मौसम काफ़ी हद तक क्लियर है। ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है, लेकिन भाई साहब धूप जो है ना आजकल बहुत तीखी तीखी सी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट होती है। जानवर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे अपने बाहर बांध लिए हैं। जो अंदर खुले खड़े हैं वो तो अंदर खड़े हैं, लेकिन जो बांधने वाले जानवर हैं वो सारे हमने बाहर बांध दिए हैं। तो अभी का सीन कुछ इस तरह से है कि अभी मैं जा रहा हूँ जी लाड़, मेरा एक फ्रेंड आ रहा है बिलाल शरीफ, तो उसके पास चलते हैं। क्योंकि आपको पता होगा लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने अपना पीसी जो है ना एक शॉप पे रखवाया था उसको चेक करने के लिए, उसको बनवाने के लिए। लेकिन भाई साहब उसने तो हमें हल्ला बोल दिया कि ये पीसी नहीं बनता और ना ही मैं चलूँगा। तो फिर मैंने उसी भाई के पास, शॉप के वाले के पास, मतलब कि एक लैपटॉप पड़ा था, वो भी अपना फ्रेंड ही है। तो लैपटॉप पड़ा था i7 थर्ड जनरेशन। तो मैंने उसे पेंडिंग में रख दिया। मैंने कहा यार मैं कल तो इलेक्शन डे था तो जिस वजह से हम जा नहीं सके, तो मैंने कहा भाई आज मैं आऊँगा तो फिर चेक करके हम जो है ना परचेज़ कर लेंगे। तो अभी हम वहीं चल रहे हैं। और फार्म का भाई साहब जो काम वगैरह है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और वो हमीद ने चारा वगैरह जो है ना काट दिया हुआ है। ये तूड़ी भी हम कल लेके आए गए थे, अभी वो दूसरा घास जो है ना काट रहे हैं हमीद। तो चलते हैं अभी लाड़। ये है जी मेरे पास टांडा वाईफाई का टांडा है जो हम लेके आए थे वो उसी शॉप से जहाँ पर ये लैपटॉप पड़ा है, पीसी पड़ा है। तो ये हमें मिला था जी 4000 रुपये में। क्योंकि कज़न के पास वाईफाई लगी हुई है तो उनसे हमने तार मांगी थी, तो उन्होंने 2-4 दिन लगाने दी। उसके बाद भाई उन्होंने कहा कि अपनी तार जो है ना निकाल लो। तो इसलिए भाई साहब ये जो टांडा है ना ये भी हम वापस देंगे और जो है ना अपना पीसी भी दे के और जो पैसे बचते होंगे वो दे के हम लैपटॉप उठा लेंगे। फिर हमने ये सोचा है कि इस टांडे की जगह क्यों ना ये वापस करके हम अपना अलग से कनेक्शन और करवा लेते हैं घर में, तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा। एक कनेक्शन तो ऑलरेडी मेरे पास इस फार्म में सीसीटीवी कैमरा चला रहा है और दूसरा कनेक्शन जो है ना हम अपने घर में लगा लेंगे। तो अभी चलते हैं जी लाड़। बाइक जो है ना मेरी बाहर ही खड़ी है, फार्म को ताला लगा दिए। ये टांडा वगैरह जो ना मैंने अपनी बाइक पे रख लिए हुए। अब चलते हैं। फ्रेंड मेरे की दोबारा कॉल आई है, तो भाई साहब वो तो गालियाँ निकाल रहा है कि अभी तक तो आया नहीं है। मैंने कहा भाई मैं 10 मिनट तक आपके पास हूँ, तो अभी फटाफट से चलते हैं उसी के पास। अभी मेरा सीन कुछ उल्टा हो गया है, मैं जा रहा हूँ अपने कज़न के साथ क्योंकि मेरी बाइक जो है ना लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान। बड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा। फाइनली वीवर्स लाट से वापस आ गए थे घर। तो जो लैपटॉप हमने देखा था वो लैपटॉप हमें पसंद आ गया है। हमने वो टांडा वगैरह जो रूटर था वाईफाई वाला बोस भाई को दे दिया था, तो उसके जो बकाया पैसे हैं वो कल हम पैसे दे के उससे लैपटॉप को जो है ले लेंगे। फिर मैं वापस आ गया था क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट था। तो जुम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था, चेंज वगैरह किया, जुम्मा नमाज़ पढ़ी है। अब मैं जा रहा हूँ जी, साथ मेरा भांजा है तो कुछ खाना वगैरह बनाया है, तो हमने भेजा है जी अपने ताज़ा उस्ताद को जो हमारी मस्जिद में इमामत करते हैं, उनको भेजा है अपने कब्रिस्तान में जो ख़त्म करने गए हैं। तो अब इसीलिए फिर मैं जा रहा हूँ सीधा कब्रिस्तान, ख़त्म जवाते हैं वहाँ पर और अपने अबू से मुलाकात करते हैं, अपने बाबा से मिलने के लिए। और आप फाइनली व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम कब्रिस्तान में आ गए थे। जो मतलब कि कुरान पाक की तिलावत करने आए थे उस्ताद वगैरह वो वापस चले गए हैं। उनको हमने मतलब खाना वगैरह दिए, वो वापस चले गए हैं। मैंने यहाँ पर फातिहा खानी की, अपने अब्बू की कब्र की सफाई की। अब मेरा भांजा जो है ना गया पानी भरने के लिए, वो कब्रों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी यानी कि मारते हैं, ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हैं, तो फिर चलते हैं जी वापस घर। तो अभी इस वक्त मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और काफ़ी सारी कब्रों के ऐसे हालात हुए पड़े हैं, उनमें मतलब कि काफ़ी गड्ढे मचे हुए हैं। छोटी कब्रें चाहे बड़ी कब्रें हैं, तो काफ़ी तकलीफ़ होती है जब कोई अपना इस इस मकाम पे आ जाता है और उनके पीछे कोई ना आए तो बहुत तकलीफ़ होती है। अभी चलता हूँ जी, आपको अपने अब्बू का जो है ना घर दिखाता हूँ कि मेरे अब्बू कहाँ पर यानी कि सो रहे हैं, मेरे अब्बू का घर कौन सा है।
ये हमारे मतलब कि ये मेरे दादा के भाई हैं, ये दादा के भाई हैं, ये दादा के अब्बू हैं, और ये मेरे दादा जो है ना उनकी अम्मी हैं, और ये मेरे अब्बू हैं। मेरे अब्बू का घर ये वाला है, ये वाला मेरे अब्बू का घर है जहाँ पर मेरे अब्बू सो रहे हैं। तो काफ़ी तकलीफ़ होती है जब बंदा स्टेज पे आता है और अपने मोहब्बत करने वाले छोड़ के इस जगह पर आ जाते हैं। फाइनली एक ना एक दिन हमने सब ने इसी जगह पर आना है, यही हमारा आखिरी ठिकाना है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें मौत की तैयारी करने की हिम्मत दे, जुर्रत दे। तो ये देखें, ये सामने गड्ढा मचा हुआ है कब्रिस्तान में मौजूद। ये देखें, यहाँ मैंने सुना है यहाँ पर कोई चीज़ मतलब कि ख़राब करी है, पता नहीं क्या चीज़ है। और ये मेरे दादा अबू के भाई हैं, और ये मेरे दादा अबू के भतीजी हैं। अगर इधर इस तरफ आ जाएं तो ये मेरे नाना नानी हैं, और ये नाना नानी के भाई वगैरह, बहन वगैरह, ये सारे टोटली मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे अब्बू के कज़न हो गए, मेरे अब्बू हो गए, ये टोटली हमारे रिश्तेदार हैं। मेरे देखने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सब तो सबसे पहले तो आप हमारे लिए और इस दुनिया में से जितने भी लोग चले गए हैं सबके लिए दुआ कीजिएगा। अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो प्लीज़ 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 काइंडली यार आप ज़्यादा ना ही जाया करें। तो प्लीज़ जुम्मे वाले दिन अपने मामा बाबा से मिलने लाजमी कब्रिस्तान जाया करें। उन्हीं को आस होती है कि आप उनके पास आते हो, तो वरना ये दुनिया तो फ़ानी है ना, ये ज़िंदगी तो बस ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन हमारा मकाम तो सिर्फ यही है ना। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस बात को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अपने भांजे को भेजा पानी भरने के लिए, वो सामने पानी भर के आ रहा है जी। वो पानी का छिड़काव थोड़ा थोड़ा हम इन कब्रों के ऊपर कर देंगे, तो फिर उसके बाद चलेंगे जी घर। तो अभी थोड़ी सी मैं और सफाई कर लेता हूँ। फाइनली भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान से वापस होके मैं आ गया हूँ जी फार्म में। और फार्म का काम जो है ना स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और जानवरों की चुआई भी शुरू हो चुकी है। हमीद जो है ना ये पौड़ा लेके जा रहा है, तकरीबन गाय का दूध निकालेगा, उसमें से ये नीचे जो गोबर पड़ा है ये उठा लेगा, और बाकी तकरीबन इन 2 भैंसों का और उस गाय का, इन तीनों का दूध निकालना है। तकरीबन आधा घंटा लगेगा, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। जाना तो किसी एक काम से हमने मुल्तान भी था, लेकिन अगर मेरा दोस्त फ्री होता है तो फिर हम जाएंगे जी मुल्तान। वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। वो अगर गए तो फिर वहीं पर जाके आपको देंगे। अदरवाइज़ पहले ये फटाफट से हम अपने फार्म का काम ख़त्म करते हैं। तो तकरीबन भाई साहब आजकल हीट काफ़ी ज़्यादा होती है ना, तो जानवर तकरीबन 12 बजे के बाद इनकी बोलती बंद हो जाती है प्यास की वजह से। ये देखें भाई साहब, जो जानवर उठता है सीधा आके पानी वाली हौज़ी पे खड़ा हो जाता है और पानी पी के फिर वापस जाता है। भाई साहब इन सब का सही फुद्दू लगा हुआ है। इनको सुबह यहाँ पर बांध देते हैं, मतलब शाम जैसे ढलती है तो फिर इनके ऊपर छाँव आ जाती है, इनको ज़्यादा धूप फील नहीं होती। तो हम ये सोच रहे हैं कि इनकी जो वाड़ी है ना, इनका जो बैठने की या खड़े होने की जगह है भाई साहब बकरियों की, वो हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर बनवाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर एक काफ़ी हाल बना देंगे जिसके अंदर ये इनको खुला ही छोड़ देंगे बकरियों को। तो देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक इंशाल्लाह। सुबह भाई साहब हमारी इस भैंस ने सारा काम ख़राब कर दिया था। इस भैंस का दूध जो है ना मैं चुवाई कर रहा था,
तो पीछे यानी कि एक बछड़ी जो है ना बंधी हुई थी, उसने इसको टक्कर मारी, ये आगे चली है और बाल्टी जो दूध की थी सारी की सारी भाई साहब गिर गई, ख़त्म हो गई। तो फिर सुबह जो दूधिया वाला था ना, उसको दूध भी हमने सुबह तकरीबन, पहले हम देते थे 9 से 10 किलो, आज उसको दिया है तकरीबन 3 से 4 किलो, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर दूध भाई इसी भैंस का होता है, तो बाकी कम होता है, बाकियों का कम होता है, ज़्यादा इसी भैंस का दूध होता है। तो ये देखें भाई साहब, हमीद जो है ना गाय की चुआई कर रहा है, तकरीबन 5-7 मिनट लगाएगा, इसकी चुआई हो जाएगी। फिर इनको चारा वगैरह डालते हैं। जानवरों की चुआई वगैरह हो चुकी है, सिर्फ वो गाय आखिरी रह गई है जो हमीद इनके जिसकी चुआई कर रहा है, बस थोड़ी सी रह गई है। आज ये दूध जो है ना हमने बाल्टी में इसलिए रखा है क्योंकि आज शाम वाला जो दूध वाला है उसको दूध हमने कम देना है। उसने कल बोला था कि मेरी आगे कोई मजबूरी है, कोई शॉप्स बंद हैं दूध वाली, तो आज मैं दूध कम ले जाऊंगा, इसलिए तो हमने भैंस का दूध जो है ना अलग से रख दिया है, ताकि जो गाय वगैरह का दूध है वो ले जाएगा दूधिया, और भैंस का दूध हम ले जाएंगे घर। तो अभी फटाफट से ये दूध भरते हैं, दूधिया का यानी कि दूध मुकम्मल करते हैं और फिर चलते हैं जी घर, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या रूटीन। दूध हमने जी उठा लिए, अब चलते हैं जी सीधा घर, और चलता हूँ जी मैं मुल्तान। यहाँ से टायर की हवा भरवाने लगे हैं, हम जा रहे हैं जी मुल्तान की तरफ एक दोस्त के यहाँ। जी तो फाइनली व्यूअर्स हम पहुँच चुके हैं जी बाईपास समराते शरीफ मिठाई वाली दुकान पे। सोचा दोस्त के पास जा रहे हैं, चलो खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ भाई साहब लेते जाएं। यहाँ से हम मिठाई बनवा रहे हैं। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रह। एक दोस्त के दादा अबू की थी बरसी, पहले वहाँ पर ख़त्म अटेंड किया, उसके बाद चले गए थे जी हम मुल्तान। एक दोस्त का बेटा पैदा हुआ था, तो वहाँ पर हमने कुछ मिठाई ली है और उसके पास पहुँचे, उसको मुबारकबाद दी है, और उनके पास काफ़ी देर बैठे रहे हैं, मगरिब की नमाज़ वहीं पर पढ़ी है। तो फिर भाई साहब वापसी में मैंने बाइक भगाई है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में वापस घर आ गया हूँ। घर आते ही हमें चाय का प्याला जो है ना लग चुका है। तो आज की इस व्लॉग का हम यहीं एंड करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।